क्या डॉक्टर लाल पैथ लैब्स एक कमबैक पाथ पर है? आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब्स की एंड स्पेसिफिकली उनके आज जो रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं दैट इज Q1 FY24 के रिजल्ट्स के बारे में। तो कुछ नंबर्स की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, हमने कॉन कॉल अटेंड किया था तो कॉन कॉल में जो इनसाइट्स हमें मिले हैं वो उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आंकड़ों की बात करते हैं, यानी नंबर्स की बात करते हैं कि कैसे आए हैं नंबर्स डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के लिए। अगर हम रेवेन्यू टर्म्स में बात करें तो Q1 FY24 में कंपनी का रेवेन्यू रहा 541 करोड़, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अराउंड 8% से इंक्रीज हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यानी Q4 ऑफ FY23 से अगर कंपेयर करें तो लगभग 10% से इंक्रीज हुआ है। लेकिन इबिडा जो है कंपनी का, यहाँ पर कंपनी ने मेन वैल्यू एक्रीशन किया हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 146 करोड़ का इबिडा कमाया। इसके कंपैरिजन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये इंक्रीज है जो लगभग 24% का इंक्रीज है। वहीं अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज की बात करें इबिडा में तो वो लगभग 26%, 26% का इंक्रीज नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि इबिडा मार्जिन्स जो है कंपनी के वो इस क्वार्टर में काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। इस क्वार्टर का कंपनी का इबिडा मार्जिन रहा है 27%, जबकि पहले के दोनों क्वार्टर्स यानी अगर हम Q1 FY23 की बात करें या फिर Q4 FY23 की बात करें, इबिडा मार्जिन अराउंड 23.5% था। तो यहाँ पे काफी बड़ी जंप नजर आ रही है इबिडा मार्जिन में। कंपनी का जो गाइडेंस है हमेशा से इबिडा मार्जिन के लिए वो रहा है लगभग 25% का। सो गाइडेंस को यहां पर बीट करता हुआ नजर आ रहा है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर। लेकिन उसके पीछे भी कुछ इनसाइट्स है जो मैनेजमेंट ने बताया है, जो उन्होंने कॉन कॉल में डिस्कस किए थे, तो उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। नॉन कोविड रेवेन्यू कंपनी का लगभग 9 to 10% से इंक्रीज हुआ है। कंपनी ने यह भी कहा है कि अभी वो ज़्यादा डिस्टिंक्शन करना बंद करने वाले हैं बिटवीन कोविड रेवेन्यू एंड नॉन कोविड रेवेन्यू। एक तो कोविड रेवेन्यू अभी बहुत कम बचा हुआ है। एडिशनली जो कोविड रेवेन्यू अब बचा है, जो अलाई टेस्ट करने पड़ते हैं उसमें एंड नॉन कोविड रेवेन्यू में एक्चुअली बहुत सारा ओवरलैप है। बिकॉज बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जो मेनली कोविड या नॉन कोविड बेस्ड, जो मेनली कोविड टेस्ट प्रिस्क्राइब नहीं होते, लेकिन कई बार कुछ टेस्ट्स के दौरान कोविड होने या ना होने की जो संभावना है वो उसमें दिख जाती है। तो अब से शायद कंपनी आगे के डिस्क्लोजर्स में शायद कोविड रेवेन्यू अलग से नहीं देगा। एनीवे अब वो बहुत छोटा पार्ट बच गया है उनके रेवेन्यूज का। हमें बात करनी होगी वॉल्यूम्स की। अगर हम नंबर ऑफ सैंपल्स की बात करें जो इस क्वार्टर में कंपनी ने टेस्ट किए हैं तो उसका नंबर है 1.93 करोड़। इसी कंपैरिजन में Q1 FY23 का वॉल्यूम था 1.82। तो यहां पर जो इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम में वो सिर्फ 6% का है। तो ये कंपनी के लिए कंसर्निंग बात हो सकती है। इनफैक्ट उन्होंने अपने अर्निंग्स कॉल में ये कहा है कि उनके लिए जो चीज़ें इस क्वार्टर में सही नहीं गई है उसमें से एक चीज़ ये है कि वो शायद चाहते थे कि वॉल्यूम थोड़ा और इंक्रीज हो उनके टेस्ट्स का। इसके अलावा अगर हम उनके कुछ और की डिविजन्स की बात करें, स्वस्थ फिट करके उनका एक जो रेवेन्यू सेगमेंट है, यानी ये प्रिवेंटिव टेस्टिंग है। यहाँ पर जो बंडल्ड पैकेजेस होते हैं वो यहाँ पर बेचे जाते हैं। तो स्वस्थ फिट से कंपनी का 112 करोड़ का रेवेन्यू रहा इन दिस क्वार्टर एंड ये एक काफ़ी हेल्दी इंक्रीज नज़र आ रहा है। ये कंपनी के लिए एक क्वार्टर में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आया है फ्रॉम देयर स्वस्थ फिट पैकेज। स्वस्थ फिट पैकेज की अगर मैं शॉर्ट में आपके साथ बात करूं तो ये बेसिकली बंडल्ड पैकेजेस होते हैं जिसमें मेनली एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बेस्ड पैकेजेस होते हैं। सो अगर आप किसी डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के लेबोरेटरी में जाते हो टू गेट योरसेल्फ टेस्टेड, जब आपको कुछ हुआ नहीं है, आप एक प्रिवेंटिव चेकअप कर रहे हो, तो आपको वो ऑफर करेंगे एक बंडल्ड पैकेज जहां पर मल्टीपल टेस्ट्स आपके किए जाएंगे फॉर डिस्काउंटेड अमाउंट। तो यहां पर कंपनी ज्यादा मार्जिन बना पाता है बिकॉज एक ही पेशेंट के लिए अगर कंपनी मल्टीपल टेस्ट्स करता है तो ऑब्वियसली कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज यहां पर प्ले में आता है एंड कंपनी बेटर ऑपरेटिंग मार्जिन यहां पर बना पाता है। तो स्वस्थ फिट रेवेन्यू जो है कंपनी का वो 112 करोड़ इस क्वार्टर में रहा है एंड ये सब चीजें परकोलेट हुई है उनके नेट प्रॉफिट के नंबर में। तो नेट प्रॉफिट का नंबर इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 44% से बढ़ा है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 47% से बढ़ा है। तो ये थे सारे इनसाइट्स अबाउट देयर नंबर्स, किस तरह के नंबर्स डॉक्टर लाल पैथ लैब्स ने पोस्ट किए हैं। तो ऑन अ प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस यहाँ पर एक काफी हेल्दी इंक्रीज नजर आ रहा है जो FY23 में कंपनी को ज़्यादा दिख नहीं रहा था। बिकॉज एक तो कोविड का हायर बेस था FY22 का, तो सारे क्वार्टर्स में कोविड का बेस पिछले साल दिखाई दिया था। तो अब कंपनी ज़्यादा
कॉन्सेंट्रेट कर सकती है ऑन इंक्रीजिंग देयर नॉन कोविड रेवेन्यू। एंड वही उन्होंने उनके कॉन कॉल में भी कहा कि उनका मेन फोकस अब यही है कि वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में जो अनटैप्ड पोटेंशियल है उसकी और ज़्यादा ध्यान दे, एंड दैट इज़ हाउ दे आर गोइंग टू फोकस ऑन दोज की सेगमेंट्स। इसके अलावा कंपनी ने ये कहा है कि उनका जो सबर्बन डायग्नोस्टिक का एक्विजिशन था जो उन्होंने लगभग अक्टूबर 21 में किया था, तो एक्विजिशन करने के बाद अब तक सिनर्जी बेनिफिट्स तुरंत रियलाइज नहीं होते, तो वो कहीं ना कहीं रियलाइज होने शुरू हो रहे हैं। वो उनके फेज 2 में चले गए हैं ऑफ इंटीग्रेटिंग सबर्बन डायग्नोस्टिक। यानी सबर्बन डायग्नोस्टिक एक अलग ब्रांड की तरह ऑपरेट कर रहा है अब तक, एंड उनके सारे असेट्स अलग है, उनके सारे लेबोरेटरीज अलग है। तो अब तक ये सारी चीज़ें दोनों अलग अलग वे में एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन अभी जो इंटीग्रेशन है उसका एक सेकंड फेज चालू हो रहा है जहाँ पर लेबोरेटरीज भी मर्ज किए जाएंगे। शायद कुछ असेट्स ऐसे होंगे जो कॉमन यूज में होंगे फॉर बोथ सबर्बन एंड डॉक्टर लाल पैथलैब्स। तो इस तरीके से कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन आगे और एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, एंड उससे शायद कंपनी की जो ओवरऑल वैल्यू एक्रीशन है वो यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा भी हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कंपनी के लिए सबसे कंसर्निंग बात ये रही थी कि उनके वॉल्यूम इंक्रीज अब तक उतना ज़्यादा नहीं हो पाया है। मेरा ये मानना है कि कंसिडरिंग कि वॉल्यूम इंक्रीज इस बार ज़्यादा आया नहीं है, उसके बावजूद जो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुआ है वो काफ़ी एनकरेजिंग है, एंड दैट सीम्स टू बी वेरी बोर्डिंग वेरी वेल फॉर द कंपनी। आगे चल के जब वॉल्यूम इंक्रीज भी आएगा तो हो सकता है यहाँ पर जो ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले में आएगा उससे शायद मार्जिन लेवल पर भी कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। कुछ रीजंस जिसके बारे में उनको बताने के लिए कहा गया था अबाउट क्यों इस क्वार्टर में मार्जिन्स बेटर रहे हैं, तो उसका एक रीजन उन्होंने ये भी बताया कि अराउंड 5 to 6 करोड़ का प्रोविजन उन्होंने फॉर देयर डेटर्स किया था इन द प्रीवियस क्वार्टर्स। यानी कुछ ऐसे पैसे जो अब तक उनको मिले नहीं है उनके अगेंस्ट कंपनी ने प्रोविजन लिया था उनके बुक्स में, जो उन्हें इस साल नहीं लेना पड़ा। तो लगभग 1% ऑफ मार्जिन इंक्रीज हम कह सकते हैं कि वो इस वजह से हुआ है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि उन्होंने पिछले साल में कुछ अपने टेस्ट्स पर प्राइस हाइक्स लिए थे, तो प्राइस हाइक्स लेने की वजह से कंपनी का रेवेन्यू 3% से इंक्रीज हुआ है। तो रेवेन्यू इंक्रीज में लगभग 3% कंट्रीब्यूशन जो है वो प्राइस हाइक्स की वजह से है। तो अगर हम मार्जिन लेवल पे देखते हैं तो दैट ट्रांसलेट्स टू समवेयर अराउंड 0.75 to 1% के आसपास जो इंक्रीज है मार्जिन में वो प्राइस हाइक की वजह से हुआ है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से EBITDA मार्जिन हमें इतना बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा कंपनी ने ये भी कहा है कि उनका लगभग 20 लैब्स हर साल ऐड करने का एक टारगेट है, तो वो उस पर भी फोकस्ड रहेंगे। तो ये थी सारी इनसाइट्स कि डॉक्टर लाल पैथलैब्स के नंबर्स कैसे रहे थे, उनका ग्रोथ कैसे रहा है, एंड कंपनी ने अपने कॉन कॉल्स में भी क्या क्या डिटेल्स दी है। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के द्वारा आपके लिए प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो ये था हमारा वीडियो ऑन डॉक्टर लाल पैथलैब्स Q1 रिजल्ट्स, जहाँ पर हमने उनके नंबर्स एनालिसिस करने की कोशिश की, उनके कॉन कॉल के कुछ इंसाइट्स देने की कोशिश की है। एज एन इन्वेस्टर इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी करेक्ट हो चुका है, बट स्टिल अगर हम पी टर्म्स में देखें तो अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स ने क्या करना चाहिए, क्या यहाँ से डॉक्टर लाल पैथलैब्स एक मल्टीबैगर बन सकता है? तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि मैं आपको एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दूंगा जहाँ पर हमने डेप्थ में डॉक्टर लाल पैथलैब्स के बिजनेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। तो डायग्नोस्टिक सेक्टर जो है वो इंडिया में एक मल्टी डेकेड स्टोरी है, बिकॉज इंडिया में हेल्थ केयर का पेनिट्रेशन तो कम है ही, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से जितने टेस्ट्स इंडिया में होते हैं वो भी काफ़ी कम है कंपेयर टू सम ऑफ द डेवलप्ड नेशंस। एंड ऐसे में कोई बड़ा हेल्थ केयर प्लेयर, अगर ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री की हम बात करें तो ऑब्वियसली डॉक्टर लाल पैथलैब्स इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द ऑर्गेनाइज्ड डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री इन इंडिया। इनफैक्ट कंपनी का भी ये कहना है कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में अभी भी काफ़ी पेनिट्रेशन करना बाकी है कंपनी को। तो ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस अभी भी इंडिया में डायग्नोस्टिक सेक्टर की अपॉर्चुनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, एंड दैट इज़ वन रीज़न व्हाई दिस कंपनी ट्रेड्स एट सच अ हाई वैल्यूएशन, बिकॉज आगे आने वाली जो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है इस इंडस्ट्री में, जो पेनिट्रेशन एक ऑर्गेनाइज प्लेयर कर सकता है वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड इसी के चलते यहाँ पर हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनी के वॉल्यूम इंक्रीजेस कितने हैं, कंपनी पर टेस्ट कितना इंक्रीज हो रहा है। काफ़ी टाइम से यहाँ पर कंपटीशन की भी बात बहुत होती थी, लेकिन अब जो नंबर्स आ रहे हैं उससे ये क्लियर हो रहा है कि कंपटीशन होने के बावजूद यहाँ पर कंपनी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है, बिकॉज मार्केट पेनिट्रेशन ही करंटली बहुत कम है।
तो एज एन इन्वेस्टर आपको आप अगर ये इंडस्ट्री समझते हो, इस इंडस्ट्री के बारे में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग है, एंड अगर आप एक लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हो, तो डॉक्टर लाल पैथलैब्स जैसी कंपनी जो है वो आपके रडार पर हमेशा होनी चाहिए। एंड इसे आप अगर क्लोजली ट्रैक करते हो कि इनके वॉल्यूम्स कैसे ग्रो हो रहे हैं, तो दैट कैन प्रूव टू बी अ वेरी गुड वेल्थ क्रिएटर एज एन इन्वेस्टर। तो ये था हमारा वीडियो ऑन डॉक्टर लाल पैथलैब्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा एंड शेयर कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलिए, investchedne.in को अगर आप विजिट करोगे तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स पर करंटली बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। मॉनसून ये कूपन कोड अगर आप यूज करते हो तो आपको 55% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल आवर प्रोडक्ट्स, एंड उसके साथ एक फ्री ई लर्निंग कोर्स भी मिलेगा। 1 अगस्त से हमारे प्राइजेस रिवाइज होने वाले, तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये इस अपॉर्चुनिटी का फायदा जरूर उठाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।